हैं केवल 2 मंथ ही बचे हैं, तो ये इंडियन एक्सप्रेस 2 मंथ के लिए प्लानिंग बनाकर अपलोड किए हैं अपने न्यूज़ चैनल पर। यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूसडे फरवरी 15, 2022 का ये अपडेट है। तो चलिए इस न्यूज़ में क्या इन्होंने अपडेट डाला है, कैसे प्लान करना चाहिए, एक्सपर्ट के द्वारा ही डाला होगा, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CBSE टर्म 2 बोर्ड एग्जाम 2022 चेक 2 मंथ स्टडी प्लान। 2 मंथ स्टडी प्लान इन्होंने बताया है टू स्कोर हाई मार्क्स। इससे हम हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेटजीज बाय एक्सपर्ट्स, मतलब ये जो स्ट्रेटजी है एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। तो ये पहला पॉइंट जो है, डोंट स्टडी फॉर मोर देन 2 आवर एट ए स्टेज, मतलब एक टाइम में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़े, एक लगातार में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ें। नेवर अंडर एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरवल, मतलब इंटरवल को भी इम्पोर्टेंट दें कि इंटरवल भी हमें लेना है। वाइल स्टडिंग रेगुलर ब्रेक आफ्टर 45 to 50 मिनट, मतलब कि हर 45 से 50 मिनट के बाद एक इंटरवल जरूर लें। आर क्रूशियल इन हेल्पिंग वन स्टे फ्रेश एंड फोकस्ड, ये जो इंटरवल है आपको फोकस्ड रहने में और फ्रेश रखने में मदद करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है और हर 45 से 50 मिनट के बीच एक आपको ब्रेक लेना है। वो हो सकता है 5 ही मिनट का ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक जरूर लें, इससे आपको फ्रेश महसूस होगा और फोकस्ड महसूस होगा। कह रहा है ऑल बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, मतलब हर बोर्ड जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कीजिए। मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट हमें याद करना है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट, जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन हो उसमें डिवाइड कीजिए। एंड इंटरप्रेटिंग बेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में या टॉपिक में व्याख्या सबसे ज़्यादा व्याख्या किया गया हो उसको भी याद कीजिए, यानी थ्योरम टाइप का जो होता है उसको भी याद कीजिए, मतलब अलग कर लीजिए। ये 3 पॉइंट हो गया, एक याद करने वाला, एक जिसमें कैलकुलेशन होगा और एक क्या होगा जिसमें कि व्याख्या किया होगा या फिर पूरा उसका वर्णन होगा। फॉर एन इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल, और उसी के रिलेटेड आप एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे मेमोरी का एक टाइम होगा, फिर कैलकुलेशन का टाइम होगा, और एक जो है इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या वाला सब्जेक्ट। तीन टाइप के सब्जेक्ट आपके बन गए हैं। टाइम टेबल इन तीनों का बना लीजिए। 1 नीड टू अल्टरनेट बिटवीन ईच कैटेगरी, और हर को बारी बारी करके अल्टरनेट पढ़िए ऑफ सब्जेक्ट इन लॉन्ग स्टडी पीरियड, और जिससे कि आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। पहले मान लीजिए कि आप याद किए, फिर आप कैलकुलेशन वाले पढ़ें, याद करने में ज़्यादा बोरिंग आने लगा, फिर आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लिए, फिर आप जाकर इंटरप्रिटेशन पढ़ें, फिर याद किए, ऐसे करके पढ़िएगा तो आपको लॉन्ग स्टडी पीरियड बनेगा, मतलब आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन, जो आप किताब पढ़ते हैं उसको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में। एक हो गया हमारा पार्ट कोर मटेरियल, जिसमें कि प्रिंसिपल, थ्योरम, डायग्राम, फार्मूला ये सब होता है। पहला पार्ट क्या है, कोर मटेरियल, जिसमें कि ये चारों आ गया, प्रिंसिपल्स, थ्योरम, डायग्राम्स और फार्मूला। फिर इलेबोरेशन, जिसमें इलेबोरेशन मटेरियल आ गया, जिसमें कि आता है एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन। तो आप 2 पार्ट में बांट कर पढ़िए। पिकिंग आउट द कोर मटेरियल एंड जोटिंग इट डाउन सेपरेटली एज नोट्स विल फर्दर हेल्प इन ऑर्गेनाइज्ड स्टडिंग, मतलब ये दोनों जो पॉइंट है कोर मटेरियल और इलेबोरेशन मटेरियल, ये दोनों को आप बांट के पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। हर टॉपिक का आप बांट दीजिए, एक आप सेपरेटली नोट डाउन कीजिए, मतलब नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं, जैसे पढ़ते पढ़ते यहाँ पर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, एक बुक हम पढ़ रहे हैं, एक बगल में कॉपी रखे हैं, यहाँ पर हम कुछ पढ़ें, यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, और फिर जब बाद में इसको पढ़िएगा तो तुरंत ये पूरा बुक याद हो जाएगा। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो CBSE ने 10th या फिर 12th क्लास के सैम्पल पेपर हैं उसको पूरे तरह से समझ लीजिए, उसमें क्या मार्किंग स्कीम है, क्या पैटर्न है, सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए, तो ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर बेटर क्लियरिटी द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा समझने के लिए वन शुड गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने होंगे। दिस प्रैक्टिस विल गिव एन आइडिया ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट रशिंग, मतलब बिना हड़बड़ी के, एंड मेकिंग सिली मिस्टेक, और बिना किसी छोटे छोटे मिस्टेक को किए हुए। अगला पॉइंट कहता है टू हैव ए काम एंड फ्रेश माइंड, आपको शांति बनाए रखना चाहिए और माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। स्टूडेंट नीड टू कंज्यूम प्रॉपर डाइट, इन दोनों को करने के लिए स्टूडेंट को एक प्रॉपर डाइट चाहिए। एंड हैव 6 to 7 आवर
ऑफ साउंड स्लीप, और 6 से 7 आवर का एक साउंड शांति वाला स्लिप चाहिए, मतलब सोना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फंक्शनल ऑफ द बॉडी, जिससे कि आपके बॉडी का फंक्शनिंग जो है अच्छे से हो सके, एंड ब्रेन थ्रू आउट दिस क्रूशियल फेज, जो अभी आपका क्रूशियल फेज है एग्ज़ाम का, उससे आप गुजर सके। तो क्या चाहिए, एक प्रॉपर डाइट चाहिए और सोना मतलब स्लीप भी प्रॉपर